हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब है। तो स्पर्श रेखा है क्या? तो पहले हम लोग देख लें। ये हम एक कर्व लेते हैं। कर्व के किसी एक पॉइंट पर एक रेखा खींचते हैं। तो एक पॉइंट पर जो रेखा खींचते हैं, उस पॉइंट को टच करते हुए जो एक रेखा खींचा जाता है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और उसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा के लंबवत एक लाइन खींचते हैं। तो ये जो लाइन है वही हमारा अभिलंब कहलाता है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये, और एक चीज ध्यान रहे, ये हमारा स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ये दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री का संबंध होता है, यानी दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो ये हमारा y बराबर fx, ये हमारा कर्व है, कर्व का इक्वेशन है। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx। तो ये हमारा f डैश होता है। इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की ढाल। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का ढाल हो गया। अब इस किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की ढाल और उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं? तो उसे निकालने के पहले हम थोड़ा पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग 11th में, उस पर एक निगाह डालें। तो हम लोग पहले एक चीज, इक्वेशन निकालने के पहले हम लोग एक चीज देख लें। यहाँ पर जो पीछे पढ़ चुके हैं, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। इसमें कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो ये एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, हमेशा ध्यान रखेंगे, धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी रेखा की ढाल। थोड़ा याद आ जाएगा तो ऊपर समझने में दिक्कत नहीं होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन हमारा होता था tan थीटा। और जब ये लाइन, यह रेखा जो है, अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो हमारा वहां क्या हो जाता है? थीटा 0 हो जाता है। इसको लिखेंगे कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो तो ढाल हमारा हो जाता था स्लोप। ये ढाल को ही हम लोग प्रवणता कहते हैं। आगे प्रवणता शब्द हमेशा आएगा, प्रवणता और ढाल एक ही होता है। तो यहाँ ढाल हो जाएगा हमारा, चूंकि एक्स अक्ष के समांतर हो गया तो थीटा 0 यानी tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0, पहला पॉइंट। और इसी में दूसरा पॉइंट, अगर रेखा y अक्ष के समांतर हो, रेखा y अक्ष के समांतर हो तो हमारा ढाल हो जाता है y। यहाँ पर देखने की चीज है, y अक्ष के समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका एंगल जो है π/2 हो जाएगा। जब y अक्ष के समांतर ये रेखा आ जाएगा तो एंगल π/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर tan थीटा की जगह पर हो जाएगा π/2। और tan π/2 हम लोग जानते हैं अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसे हम लोग 1/0 अगले एक्सरसाइज में इसका प्रयोग हो भी सकता है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लिख दिए हैं 1/0, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा जाने कि अगर कोई रेखा जिस पर दो बिंदु मालूम हो, मान लेते हैं कि कोई यहाँ P(x1, y1) है और Q(x2, y2) है। तो दो रेखा है और उस पर एक रेखा है और उस पर दो बिंदु दिया हुआ है। एक रेखा पर दो बिंदु दिया हुआ है, x1, y1 और x2, y2। तो इसका ढाल, यानी इसकी प्रवणता, ये 1, दूसरा चलते हैं, इसकी प्रवणता है, प्रवणता जब दो बिंदु दिए हो तो ये प्रवणता हमारा, जिसको हम m से सूचित करते हैं, m बराबर हो जाता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये सब पीछे हम लोग कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा याद इसको रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें कि कोई रेखा, अगर दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा ले लिए, मान लेते हैं कि इसका ढाल है हमारा m1 और इसका ढाल m2। तो हम लोग जानते हैं कि दो रेखा समांतर होने पर दो रेखाओं के समांतर होने पर
हमारा स्लोप जो है बराबर हो जाता है, समांतर होने पर ढाल यानी स्लोप जो है हमारा m1 बराबर m2, दोनों का ढाल बराबर हो जाता है। और चौथा पॉइंट याद रखें कि अगर कोई रेखा है और इस पर कोई रेखा यहाँ लंब है, ये 90 का कोण बना रहा है, एक का ढाल m1 यहाँ भी है और एक का ढाल m2 है, तो हम लोग जानते हैं कि दो रेखाओं के परस्पर लंब होने पर, दो रेखाओं के परस्पर लंब होने पर हमारा ये होता था m1 इंटू m2 बराबर -1। इससे m1 ज्ञात कर लेते थे, तो ये हो गया -1 बाई m2, या m2 निकालें तो ये हो जाएगा -1 बाई m1। तो ये हम लोग पीछे इतना कर चुके हैं, इसलिए इसमें इसका ज़रूरत होगा, इसलिए बेसिक चीज़ बताना ज़रूरी था। अब आगे थोड़ा रेखा का समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो रेखा का समीकरण हम लोग जो है अनेक रूप से निकालते हैं, जिसमें हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होता है, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है। तो इसमें पहला जो होता है, पहले रेखा का समीकरण, इसको निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग जानते थे कि m बराबर होता है y माइनस y0 बाई x माइनस x0, यानी इसी को लिखा जाता है y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। तो ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, m ढाल है। और दूसरा एक ढाल अंतःखंड पर हम लोग निकालते हैं, ढाल अंतःखंड रूप, इसको लिख देते हैं ढाल अंतःखंड रूप। ये हमारा होता है y माइनस c बराबर m x माइनस 0। ये कैसे होता है इसका फोटो से पहले देख लें। ये हमारा एक रेखा है जो y एक्सिस को 0 और c पर इंटरसेप्ट करता है, 0 और इंटरसेप्ट c पर काटता है, और इसका ढाल m हो गया। तो ढाल m हो गया, तो सेम यही चीज़ याद रखेंगे, y माइनस y0 हमारे पास पॉइंट है, y माइनस y0 की जगह पर c है तो यहाँ c डालें, बराबर m इंटू एक्स माइनस x0, x0 की जगह पर हमारा 0 है तो यहाँ 0 डालें, और इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है y बराबर ये mx और ये c इधर आ जाएगा y बराबर mx प्लस c, जहाँ m ढाल है। तो चूंकि इसका प्रयोग आगे होगा इसलिए इसको बताना जरूरी था। और सारा रूप है रेखा का समीकरण निकालने के लिए, जैसे नॉर्मल फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, बहुत सारा है। हमें अभी इतनी की ज़रूरत है, इसलिए इतना करके हम आगे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा इसके बारे में पढ़ें। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग फिर लिखते हैं, एक वक्र लेते हैं और इस पर एक टेंजेंट खींचते हैं, इस पर एक नॉर्मल डाल देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वक्र का इक्वेशन y बराबर fx, और मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट जो है हमारा x0 y0 है, x0 y0 पर हमारा ये टेंजेंट खींचा गया और इसी पॉइंट पर हमारा नॉर्मल है। तो फिर चलते हैं, अब हम पहले जो लिखे वही लेकर चलते हैं। y बराबर हमारा fx है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी dy बाई dx, ये हमारा f डैश x हो गया। अब ये चूंकि ये जो इक्वेशन है ये हमारा वक्र का इक्वेशन y बराबर fx, और इस पॉइंट पर हम इसका स्लोप निकालें। अब हमें पॉइंट x0 y0 पर स्लोप निकालेंगे तो हम लिखेंगे इसको कि बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और ढाल एक ही चीज होता है, स्लोप इसका अंग्रेजी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ढाल हमारा dy बाई dx होता है तो dy बाई dx, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं x0 y0, तो इसको ऐसे लिखें, या इसको हम ऐसे लिखें f डैश x0। f डैश है क्योंकि x0 पर x है यहाँ पर, तो x0 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में एक ही है,
और जिस बिंदु पर ज्ञात करना हो उस बिंदु पर हम यहाँ लिखकर और dy बाई dx उस बिंदु पर निकाल लेते हैं हम लोग ढाल। अब कोई भी रेखा के समीकरण के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, स्लोप और पॉइंट। तो दो, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है x0 y0 और स्लोप यहाँ पर हमने निकाला ये, तो हम समीकरण लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, x बिंदु यहाँ लिखे, बिंदु x0 y0 पर वक्र हमारा है y बराबर है fx। ये ध्यान देंगे हमेशा, आगे क्वेश्चन में आगे जो एक्सरसाइज होगा उसमें वक्र हमारा y के रूप में जो भी दिया हुआ रहेगा y बराबर, तो वही हमारा वक्र का इक्वेशन है। तो लिखेंगे कि y बराबर fx की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो पीछे बता चुके हैं हम लाइन के इक्वेशन में, उसी से लिखेंगे y माइनस y0 बराबर होता है यहाँ पर m इंटू x माइनस x0। यहाँ पर ढाल हमारा है dy बाई dx एट पॉइंट x0 y0, यानी इसको हम लिखेंगे dy बाई dx x0 y0 इंटू x माइनस x0। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया स्पर्श रेखा का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x0 x माइनस x0। अब अभिलंब का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें फिर ढाल की आवश्यकता यानी प्रवणता की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि अभिलंब जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये चीज हम बता चुके हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर याद रखने के लिए कि अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता तो पीछे हम बता चुके हैं कि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब होती है तो उसका जो है उसका ढाल होता है m1। अगर ढाल ले लेते हैं इसका m1 एक रेखा का और एक रेखा का m2, तो हमारा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और यहाँ से एक रेखा की ढाल निकालते हैं तो -1 बाई जो बचा हुआ है वो हो गया। तो सेम उसी तरह होता है अभिलंब की प्रवणता हमारा, चूंकि ये अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये हमारा इसकी प्रवणता हो जाएगा 1 बाई -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट x0 y0। ये बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखें या -1 बाई f डैश x0। पीछे हम जान चुके हैं वही चीज लिख रहे हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से m1 ज्ञात करते हैं -1 बाई m2, इसलिए प्रवणता हो गया। इसलिए हम समीकरण लिखेंगे बिंदु x0 y0 पर, बिंदु x0 y0 पर अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 बाई ये f डैश 0 लिखें, चाहे dy बाई dx x0 y0 इंटू x माइनस x0। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y0 बराबर -1 बाई f डैश x0 x माइनस x0। तो यही हमारा अभिलंब का समीकरण ये हो गया और स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया। तो यही अगले एक्सरसाइज बनाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें और अगले एक्सरसाइज के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।